YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मन चंगा तो कटौती में गंगा रविदास जी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण जी थे और रविदास जी की मित्रवत संबंध था। दोनों में सत्संग हुआ करता था, मित्रता अच्छी थी, ज्ञान का आदान प्रदान दोनों करते थे। एक दिन का समय शुभ मुहूर्त में पंडित जी को गंगा स्नान करने का मुहूर्त बना, तो उन्होंने रविदास जी से भी कहा कि भैया चलो गंगा स्नान करने को जा रहे हैं। तो रविदास जी बोले कि मैं तो एक का चर्मकार हूँ और किसी के जूता बनाने का समय दे चुका हूँ, उनको समय पर नहीं दूंगा तो उनको ठेस पहुँचेगा और हमारा भी प्रामाणिकता चली जाएगी। इसलिए पंडित जी ऐसा करिए कि लीजिए मेरे तरफ से एक पैसा लेते जाइए, वो चमड़ा भिंगाने वाला जो कठौती था उसी में हाथ डाल करके एक तांबे का पैसा निकाले और वो पंडित जी के हाथ में दे दिए और बोले कि आप जाओ पहले अपना डुबकी लगा लेना, स्नान कर लेना, उसके बाद गंगा मैया से कहना कि माता वो तो आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया काम की वजह से, तो उसने अपनी ओर से एक उपहार भेजा है और ये पैसा गंगा मैया को डाल देना। तो पंडित जी तो स्नान कर लिए, स्नान करने के बाद उनका पैसा निकाले, तब कहे कि इसको भी दे देते हैं। तो ये गंगा मैया सुनो, ये रविदास नहीं आ पाया तो अपनी ओर से आपको एक चढ़ोतरी भेजा है, इसे आप स्वीकार करो। वो पैसा नीचे गिरा रहे थे कि नीचे गिरने के पहले गंगा मैया की हाथ आ गया ऊपर और हाथ में वो पैसा ले ली और उसके बाद बोली कि एक कंगन दूसरे हाथ से फिर निकाली, सोने का कंगन। अब वो पंडित जी को कहे कि लो इसे तुम रविदास को दे देना, और ऊपर पंडित जी को सोने का कंगन मिला एक। अब वो बोले लेके चले आए, कहे कि हम जीवन भर पंडित जी बने रह गए, कि चमड़ा सीहे वाला को गंगा मैया क्या से क्या दे रही है। अब मन में सोचते साचते आए, बेचारे आ गए। तो फिर पहुंच करके रविदास जी से बोलते हैं, लो भैया तुमने जो दिया था वो तो तुम्हारा अमानत मैंने गंगा मैया को दे दिया और गंगा मैया तुमको प्रसाद स्वरूप जो दी है उपहार है, तुम स्वीकार कर लो। तो सोने का कंगन दे दिया उनको। तो रविदास जी ने अपने हाथ में लेने के बाद फिर पंडित जी के हाथ में वापस दे दिया कि हे पंडित जी, अरे हम क्या करेंगे इसको, तो ये आप ले जाइए, आपकी पंडितानी जी को दे दीजिएगा, वो पहनेंगी। तो बोले तब तो वो झगड़ा करेगी, एक हाथ में और पहनाने भी जाता है, कंगन मतलब दो हाथ में होता है। तो बोले एक मैं और दे रहा हूँ। तो फिर वही कठौती जो था वो कठौती में हाथ डाला तो एक कंगन और निकल गया और रविदास जी उस कठौती में से निकाल के एक कंगन और दे दी। तो दोनों कंगन को पंडित जी लेके गए, अपने परिवार को दिए और फिर बड़े आनंद से उन लोग का जीवन चला। और इसलिए यही कहावत इसका वही वर्णन बना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो गंगा से तो एक कंगन मिला, बाकी इनकी कठौती से भी एक कंगन मिला, गंगा के बराबर इनका कठौती भी था। तो ये वो उच्च कोटि के वे साधक थे, उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की थी और वो साधना के बल पर ही ये सब चीज़ हुआ उनका। तो इसलिए रविदास जी को जी बड़े पहुँचे हुए सिद्ध साधक थे। ये तो मानकर हम लोग इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं।